गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी में ज़िंदगी का सफ़र यह कविता पढ़ के बताऊंगी और उसका अर्थ बताऊंगी। आपने ध्यान से सुनना है और कॉपी में लिखना है। ज़िंदगी का सफ़र इस कविता के कवि है नंदलाल पाठक जी। प्रस्तुत गज़ल में गज़लाकार नंदलाल पाठक ने अनेक मानवीय गुणों का प्रतिपादन किया है। पाठक जी का मानना है कि यह दुनिया एक धर्मशाला के समान है। जिस प्रकार यात्री धर्मशाला में 2-4 दिन के लिए रुकते हैं फिर आगे चले जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी इस संसार में आता जाता रहता है। सच्चाई, परोपकार, त्याग, बलिदान आदि गुणों के बारे में बताते हुए गज़लाकार कहते हैं कि परोपकारी और बलिदानी व्यक्ति मरकर भी क्या होता है, अमर रहता है। किसी से आशा न रखने वाला सदा कभी निराश नहीं होता। अब मैं 2-2 पंक्तियों का अर्थ बताऊंगी, आपको ध्यान से सुनना है। सफ़र में ज़िंदगी के कितना कुछ सामान रहता है, वो खुशकिस्मत है जिसका हम सफ़र ईमान रहता है। खुशकिस्मत यानी भाग्यवान और ईमान यानी सच्चाई। यहाँ पर कवि कहते हैं कि यह जीवन एक यात्रा के समान है। इस यात्रा में वह मनुष्य भाग्यवान होता है जो सदा सच्चाई के मार्ग पर चलता है। दूसरा देखिए, सुखी वह है जमी से जो जुड़ा इंसान रहता है। नदी चलती है झुककर, रास्ता आसान रहता है। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? यहाँ पर कवि कहते हैं जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ रहता है, अर्थात अपनी उपलब्धियों पर घमंड करके मित्रों और संबंधियों से संबंध खराब नहीं करता, वह वास्तव में सुखी होता है। नदी जब झुककर चलती है तभी उसे आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिलता है। विनम्रता मनुष्य को क्या करती है? विनम्रता मनुष्य को प्रसिद्धि और यश दिलाती है। तीसरे पंक्तियों का अर्थ देखिए, मेरा परमात्मा, परमात्मा यानी भगवान, मेरा परमात्मा मेरी तरह बिल्कुल अकेला है। मुझे उसे मेरा हमेशा ध्यान रहता है। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? यहाँ पर कवि कहते हैं ईश्वर सदा अपने बच्चों को क्या करता है? प्यार करता है। जिस प्रकार मैं बिल्कुल अकेला हूँ, उसी तरह मेरा भगवान भी अकेला है। मैं हमेशा उसका ध्यान करता रहता हूँ, भगवान भी मेरा ध्यान करता है और कठिनाइयों में मुझे क्या करता है? भगवान हिम्मत देता है जिससे मैं अपने लक्ष्य तक पहुँच सकूँ। चौथा देखिए, वे मरकर भी अमर हैं, प्यार है तप त्याग से जिनको, तप यानी तपस्या, त्याग करना यानी परोपकार करना, चला जाता है जब इंसान तब बलिदान रहता है। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो लोग परोपकार करते हैं, दूसरे की मदद करते हैं, मानवता के लिए अपने प्राणों तक को बलिदान कर देते हैं, वे मरने के बाद भी लोगों की यादों में रहते हैं और उनका केवल शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है, नाम नहीं, वे अमर हो जाते हैं। फिर से सुनो इन पंक्ति का अर्थ। कवि कहते हैं जो लोग परोपकार करते हैं, मानवता के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान कर देते हैं, वे मरने के बाद भी लोगों की यादों में रहते हैं, उनका केवल शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है, नाम नहीं, वे अमर हो जाते हैं। धन्यवाद।